खुश आमदेद। क्या कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक असल में फिजिक्स के कवानीन से बंधा हुआ है? आइए आज इन्हीं पोशीदा कुव्वतों से पर्दा उठाते हैं। तो हर दिन का आगाज होता है एक कश्मकश से, मगर ये सिर्फ नींद से लड़ाई नहीं है। ये तो कायनात की एक सबसे बुनियादी कुव्वत के साथ हमारी पहली रोजाना की जंग है। पहला हिस्सा जागने की फिजिक्स, यानी आपके अलार्म से लेकर नाश्ते तक की वो पोशीदा कुव्वतें। कभी गौर किया है कि वो गरम आरामदेह बिस्तर छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आखिर उसके पीछे क्या साइंस है? इसका जवाब है इनर्शिया, यानी जमूद। ये कायनात का कह सकते हैं सुस्ती का उसूल है। जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है। तो जब हम बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि फिजिक्स के इस बुनियादी कानून से भी लड़ रहे होते हैं। इसीलिए एक असर जिस्मानी कुव्वत दरकार होती है। अच्छा, तो जमूद की जंग तो जीत ली, लेकिन फिजिक्स यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो हमारे किचन तक आ पहुँचती है। यकीन करें, एक सादा सा टोस्टर भी थर्मोडायनामिक्स के हैरानकुन उसूलों का एक छोटा सा मुजाहिरा है। देखें, एक टोस्ट का बनना भी कितना दिलचस्प है। सबसे पहले टोस्टर के अंदर कॉइल्स में जब बिजली गुजरती है तो मज़ाहमत की वजह से गर्मी पैदा होती है। फिर दूसरा मरहला, ये गर्मी इंफ्रारेड लहरों यानी पोशीदा शुआओं की सूरत में डबल रोटी तक सफ़र करती है। और आखिर में माइलॉर्ड रिएक्शन, ये वही कीमियाई अमल है जो गर्मी की वजह से डबल रोटी को खूबसूरत सुनहरा रंग और वो लजीज जायका देता है। गोया के प्लेट पर फिजिक्स का एक छोटा सा मौजज़ा। अगला हिस्सा हरकत में साइंस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की फिजिक्स। घर से बाहर कदम रखते ही हमारा सामना एक ऐसी क़ुव्वत से होता है जो दोस्त भी है और दुश्मन भी। फ्रिक्शन, यानी रगड़। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि रगड़ के बगैर दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर हद तक फिसलन वाली जगह होती। हम ना चल सकते, ना गाड़ी चला सकते और ना ही कॉफ़ी का कप पकड़ सकते। सोचने की बात है, हमारे हर अमल के पीछे ये पोशीदा कुव्वत काम कर रही है। और रगड़ की भी देखें, दो किस्में हैं। एक है साकिन रगड़। ये वो कुव्वत है जो चीज़ों को अपनी जगह पर रखती है, जैसे हमारे पाँव ज़मीन पर जमे रहते हैं। दूसरी है हरकी रगड़। ये चलती हुई चीज़ों को सुस्त करती है। इसी की वजह से गाड़ी की ब्रेकें नाम करती हैं। तो एक हरकत शुरू करने में मदद देती है और दूसरी उसे महफूज तरीके से रोकने में। तीसरा हिस्सा कुव्वतों की एक शाम, आपके फ़ोन से लेकर सितारों तक का सफ़र। जब दिन ढलता है तो फिजिक्स और भी अजीबोगरीब हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, ये तो अप्लाइड फिजिक्स का एक चलता फिरता मौजिज़ा है। इसकी स्क्रीन और सिग्नल्स बरक़नातीसियत पर चलते हैं। इसके प्रोसेसर के अंदर लाखों नन्हे ट्रांजिस्टर्स क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों पर काम करते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इसका जीपीएस भी उमूमी नज़रिया इजाफियत के बगैर काम ही नहीं कर सकता। जीपीएस ये आखिर काम कैसे करता है? इसके लिए एक ऐसे नज़रिए की ज़रूरत पड़ती है जो असल में सितारों और कहकशाओं के लिए बनाया गया था। इसका राज ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट्स, इंतहाई दुरुस्त घड़ियों और जाहिर है आइंस्टाइन के नज़रिए में छुपा है। जीपीएस सैटेलाइट्स ज़मीन से करीबन 20,200 किलोमीटर के बुलंदी पर गर्दिश कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है। इतनी बुलंदी पर इन सैटेलाइट्स के लिए वक्त हमारे मुकाबले में थोड़ा तेज़ी से गुजरता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसकी पेश कोई आइंस्टाइन ने की थी। और इसकी वजह है उमूमी नज़रिया इजाफियत। आइंस्टाइन का नज़रिया कहता है कि कशिश सुकल असल में कोई कुव्वत नहीं बल्कि ज़मानो मकान में कुमियत की वजह से पैदा होने वाला खम है। और ये खम वक्त पर भी असरअंदाज होता है। जीपीएस को बिल्कुल ठीक काम करने के लिए इस वक्त के फ़र्क को मुसलसल दुरुस्त करना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हर रोज़ जीपीएस के नतीजे कई किलोमीटर गलत हो सकते हैं। आखिरी हिस्सा कायनाती ताल्लुक। देखते हैं कि ये सब चीज़ें आखिर में एक ही उसूल के तहत कैसे चलती हैं। तो चलिए पूरे दिन को एक नज़र में देखते हैं। जमूद ने बिस्तर में रखा, हर हरकयात ने नाश्ता बनाया, रिगड़ ने चलने और गाड़ी चलाने में मदद दी, बरक़नातीसियत ने फ़ोन को ताकत दी और नज़रिया इजाफियत ने घर का रास्ता दिखाया। देखा, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये तो एक पोशीदा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी पूरी ज़िंदगी और पूरी कायनात को चला रहा है। इससे एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। अगर एक ही कानून एक टोस्ट के टुकड़े और एक दूर दराज सितारे दोनों पर लागू होता है तो हमारी अपनी जिंदगियों में
اور کیا کچھ ہے جسے ہم روزمرہ میں نظر انداز کر رہے ہیں؟ شاید اصل حقیقت ہماری نظروں کے سامنے ہی چھپی ہوئی